चीज सीधे पूछूंगी आपसे मेजर जनरल वीके दत्ता, जिस तरह की तस्वीरें आई, ये हादसा भारत को एक ऐसे समय में हिला देने वाला है। तीन ट्रेनों की आपस में टक्कर, आपको याद है इस तरह का कोई हादसा? क्योंकि हमें पता है 1981 में जो एक हादसा हुआ था उसमें 750 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस तरह का कोलिजन जिसमें 3 ट्रेनें चपेट में आई। बिल्कुल, ये जो हादसा हुआ है कल 7:20 पे, ये इस दशक का सबसे बड़ा रेल हादसा है, और जिसके अंदर की एक मालगाड़ी और 2 एक्सप्रेस ट्रेनों की टक्कर हुई है, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में यात्री ट्रैवल कर रहे थे। इसलिए जो आंकड़ा है, जो जितनी जान माल का नुकसान हुआ है, इस कारण हुआ है। लेकिन अचंभे की बात तो ये है कि हम लगातार अपना पूरा रेल नेटवर्क को अपग्रेड कर रहे हैं, हम अपनी ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा रहे हैं, हम कम्युनिकेशन को बढ़ा रहे हैं। इस माहौल के अंदर ये ऐसा बड़ा हादसा हो जाना, जहाँ पर कि 3 ट्रेनें एक छोटे इलाके के अंदर आपस में टकराएं, अभी ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो जांच के बाद पता चल जाएगा। आज नहीं तो कल 100% पता चलेगा। क्या ये जानबूझ के हुआ, क्यों ये किसी की गलती के कारण हो गया, तो ये तो पक्का पता चलेगा। और दूसरी बात ये है कि इस प्रकार का हादसा जो देखने में आया कि एक ट्रेन स्टेशनरी खड़ी है, दूसरी ट्रेन उसके साथ टकराई कि दूसरी ट्रेन डीरेल होकर उसकी बोगीज निकली। अगर ट्रेन की बोगीज डीरेल होकर निकली हैं, उसके बाद में तीसरी ट्रेन आके जो पैसेंजर ट्रेन थी वो टकराई, तो ये बड़ा हादसा है। लेकिन इसके अंदर रिस्पॉन्स हमारे जो लोकल पब्लिक है, स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट की डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीमें जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, जो लोकल नागरिक हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है जी। और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें, 9 टीमें। मेजर जनरल दत्ता, आप जो बातें बता रहे हैं कि वहां पर किस तरह से काम हो रहा है, ये भी बताया जा रहा है। मैं जरा बड़ी खबर अपने दर्शकों को ये भी बताऊंगी कि वहां पर जो ट्रैक्स हैं उन पे किस तरह से उन्हें दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, ये भी जानकारी दी जा रही है कि जहां पर ये ट्रेन हादसा हुआ, जरा ट्रेन हादसे की तस्वीरें जरा दिखा दीजिए फुल फ्रेम। जहां ये दुर्घटना हुई है वहां पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, ट्रैक्स को रिपेयर करने का ये काम किया जा रहा है, और वहां पर जल्द से जल्द ट्रैक्स बहाल किए जाएं, जिससे कि वहां पर ट्रेन की आवाजाही हो सके। क्योंकि इस वक्त तकरीबन 50 ट्रेनें कैंसिल की गई है, 50 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, और तकरीबन 40 ट्रेनें ऐसी हैं जिनका रूट डाइवर्ट किया गया है। इसीलिए आपको बता रही हूं कि युद्ध स्तर पर वहां काम चल रहा है ट्रैक्स की मरम्मत का, क्योंकि यह कहा गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, जितने भी लोग वहां फंसे थे उन्हें निकाल लिया गया है। अनामिका पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, जरा बताइए वहां पर क्या तस्वीर इस वक्त निकल कर आ रही है? हमने वो तस्वीरें देखी जहां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है ट्रैक्स, लेकिन हमने वो भी तस्वीरें देखी जहां दुर्घटना स्थल पर प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, और उन्होंने वहीं से फोन मिलाया है, वहीं से निर्देश दिया है। सुचरिता, जहां पर यह हादसा हुआ है मैं उसके बिल्कुल बीच में खड़ी हुई हूं। दरअसल मेरे बाएं हाथ पे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जहां पर हेलीपैड बनाया गया था, वहां से ये दूरी जहां पर यह हादसा हुआ था वो करीब 400 मीटर की दूरी है। यहां तक प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने वहां से ही घटनास्थल पर पहुंचकर यहाँ की तस्वीर जो देखी उन्होंने, उसके तुरंत बाद ये सुनिश्चित किया कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनको अस्पताल लेकर जाया जाए। हालांकि जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद से ये कोशिशें लगातार प्रशासन की जारी है, और प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद से यहाँ काम में और ज्यादा तेजी आई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच गए, क्योंकि तुरंत जब यह हादसा हुआ स्थानीय लोग ही थे जिन्होंने अपने स्तर पर कोशिश की कि जो लोग फंसे हैं उन्हें कम से कम बाहर निकाला जाए। और अभी भी देखिए लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है, बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, इसलिए दिक्कत और ज्यादा हो रही है। और अब यह मुमकिन है कि और भी कई उपकरणों का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द ट्रैक से इन बोगियों को हटाया जाए, और जो लोग इसमें फंसे हुए हैं वो घायल अवस्था में है तो उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाए। इन सभी लोगों के केवल बालासोर में ही नहीं बल्कि भुवनेश्वर एम्स में भी रखने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों को कोशिश की जा रही है कि एयरलिफ्ट करके अगर कोलकाता लेकर जाया जाए, वहां पर लोगों को एडमिट कराया जाए, जिससे लोगों को बेहतर उपचार मिल सके। ये जो घायलों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 250 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं और करीब 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल मेरे पीछे देखिए आप कैसे क्रेन से इस बोगी को हटाने
का काम किया जा रहा है। कोशिश बहुत देर से की जा रही है कि इस बोगी को क्रेन से हटाया जाए, लेकिन दिक्कतें काफी आ रही है क्योंकि अब रात का वक्त हो रहा है तो परेशानी ज्यादा हो रही है। अभी कुछ देर पहले एक इंजन को यहाँ से रवाना किया गया है, जिससे जो बोगी यहाँ पर बहुत बुरी तरह फंसी हुई थी उससे हटाया गया है। इसके अलावा यहाँ से जो लोग घायल हैं उन्हें ट्रेन से भी रवाना किया गया है। जो लोग जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं उनको ट्रेन से भी रवाना किया गया है, जिससे कि इलाज मिल सके। तो कोशिशें लगातार जारी है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे तो लोगों को उम्मीद भी बंधी। अनामिका, आप दिखा रही है, मैं जरा एक बार आपका फ्रेम अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि कल तकरीबन 7 बजे के बाद ये हादसा हुआ था और इसीलिए अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा सा धीमा भी पड़ा था, जानकारी नहीं मिल पा रही थी और वहां पर उपकरण नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, यानी सबको निकाल लिया गया है। लेकिन अब ट्रैक्स की मरम्मत का काम भी वहां जारी है। जो लाइट्स में आप देख सकते हैं बालासोर के पास, जहां पर यह दुर्घटना हुई, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे,